नमस्कार दोस्तों सीमा हैदर मामला दिन पर दिन उलझता जा रहा है और इसमें लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब कोई बात करना मुझे फ़िलहाल सही नहीं लगता है। बात हम मोमिन सर की मानते हैं जो वो बताते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ प्रूफ दिखा रहा है कि नेत्रपाल ने किसी को इतने रुपए ट्रांसफ़र किए, भगोड़ी ने इतने रुपए ट्रांसफ़र किए। पता नहीं क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है। बहरहाल इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जनता इस केस में बहुत ज़्यादा गुमराह हो रही है। तो दोस्तों, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन सर जो बात बताते हैं हम उनकी बात मानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। फिलहाल आज मैं बात करने वाली हूँ एपी सिंह के बारे में, जो इस भगोड़ी के वकील बताए जाते हैं। लेकिन अगर हम मोमिन सर की बात माने तो ये अभी तक सीमा हैदर के वकील नहीं है, उनका वकालतनामा में कहीं भी नाम नहीं है। अभी लोग इसकी हरकतों से आहत हैं कि एपी सिंह ने उल्टा झंडा पकड़ा, भगोड़ी ने तिरंगे का अपमान किया, साड़ी पहनी। तो मैं आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ कि जो सीमा हैदर ने साड़ी पहनी थी उसमें तिरंगे का कहीं भी अपमान नहीं होता है। ये एक विधेयक पास हुआ था, उसमें ये था कि ये साड़ी पहनी जा सकती है, ये अवसर पर पहनने, किसी अवसर के अनुकूल पहनने वाली साड़ी है तो पहनी जा सकती है, उसमें कहीं भी अपमान नहीं होता है। और दूसरी बात, एक गलती कहाँ हुई है? गलती ये है एपी सिंह ने जो झंडा पकड़ा है उल्टा, वो गलत है, और जहाँ पर उन्होंने राष्ट्रगान गाया है वो गलत है। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं एपी सिंह जी के बारे में कि एक तरफ तो ये पुरुषों के हितों की बात करते हैं, दूसरी तरफ गुलाम हैदर से इनको इतनी नफ़रत क्यों है? क्या गुलाम हैदर पाकिस्तानी है, इस वजह से इनको इतनी नफ़रत है गुलाम हैदर से? दूसरी तरफ पाकिस्तानी तो सीमा हैदर भी है, तो सीमा हैदर से इतना प्यार क्यों? सीमा हैदर के साथ जिस तरह ये उठते बैठते पाए जाते हैं उससे लोग इनकी बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर बेइज्जती कर रहे हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश के एक प्रतिष्ठित वकील के बारे में इस तरह की बातें होती हैं। लोग मजबूर होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि लोग बोलते हैं, और बोलते हैं तो कुछ गलत नहीं बोलते हैं, ठीक ही बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एपी सिंह जी के बारे में कि ये सीमा हैदर से इतना ज़्यादा प्यार जताते हैं, गुलाम हैदर से इतनी नफ़रत क्यों जताते हैं। आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी भी कि इन्होंने पुरुषों के हितों के बारे में क्या बोला है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि बच्चों के ऊपर किसी तरह का वायलेशन नहीं होना चाहिए, बच्चों की टेक केयर बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, जिसको लेकर ये संजीदा हैं। इनका कहना है कि बच्चों के लिए माँ बाप दोनों ज़रूरी होते हैं। लेकिन गुलाम और सीमा हैदर के मामले में ऐसा ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। गुलाम हैदर से ये बच्चे छीनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे ना मिले। ये सचिन को एडॉप्शन के लिए बार बार बात करते हैं कि सचिन ने बच्चों को गोद ले लिया है और सचिन ही उन बच्चों का अब बाप है। तो भाई, हम कैसे ये चीज़ मान लें? एक तरफ तो आप कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ज़रूरी हैं, दूसरी तरफ आप गुलाम हैदर के बच्चों को बिना बाप का रखना चाहते हैं, भाड़े का बाप उनको दे रहे हैं उन बच्चों को, जो कि वो किसी भी तरह बच्चों के लायक नहीं है। एडॉप्शन के मामले में जो बच्चों को एडॉप्ट करता है उसकी एज कम से कम बच्चों और उसकी एज का अंतर 21 साल होना चाहिए, जो कि इस सीमा हैदर के बच्चों के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद बच्चों को एडॉप्ट करने वाला जो ये भाड़े का बाप है सचिन, खुद 21-22 साल का लड़का है। तो आप लोग समझिए, उसकी बच्चियां 8-10 साल तक की हो गई हैं, तो कैसे सचिन गोद ले सकता है? एपी सिंह जी ने कहा कलकत्ता हाई कोर्ट का एक कानून आया है कि जितना हक माँ का है बच्चों के ऊपर, उतना ही बाप का है।
बात ये हुई कि जब महिला गर्भवती होती है उसको छुट्टियां मिलती हैं, बच्चे जब होते हैं उसके, तो मैटरनिटी लीव दी जाती थी। इसी तरह पुरुषों के मामले में भी वहाँ पर उस हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, वहाँ एक ऑर्डर पास हुआ है कि वही सब कुछ मैटरनिटी लीव बाप को भी मिलेगी, क्योंकि बच्चों के लिए इतना अच्छा कानून लाया गया है कि बाप और माँ दोनों को बराबर बच्चों के हवाले से हक दिया गया है कि दोनों बच्चों की अच्छे ढंग से परवरिश कर सके। आइए पहले सुनते हैं एपी सिंह जी ने क्या बयान दिया है। नौकरी में जो वेस्ट बंगाल का जो एम्प्लॉय कलकत्ता हाई कोर्ट में था, उसको पास बच्चा था और उसको पालने के लिए मैटरनिटी लीव जैसे एक महिला को मिलती है, जैसे एक माँ को मिलती है, ऐसे ही उस बच्चे के पिता को भी मैटरनिटी लीव बराबर मिलनी चाहिए। और यही हमारी मांग थी, यही पुरुषों की मांग थी, यही देश के उन तमाम लोगों की मांग थी जो चाहे पुरुष की बात करें, महिला की बात करें, समानता की बात करें, सबकी भलाई की बात करें। और आज माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह फैसला बिल्कुल सही दिया है कि जितने दिन की मैटरनिटी लीव माँ को मिलती थी बच्चे को पालने के लिए, उतने ही दिन की मैटरनिटी लीव पिता को अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए मिलेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे किसी पद पर हो, नीचे पद, उच्च पद, कोई पद हो सकता है, लेकिन उसको क्योंकि बच्चा आहत नहीं होना चाहिए। विचारधारा पति पत्नी की टकराई है, उनमें मतभेद हुआ है, मनभेद हुआ है, बच्चा तो बड़ा हो जाएगा। अगर बच्चा कुपोषित हो गया, बच्चे को वो प्यार नहीं मिला जो मिलना तो चाहिए माता पिता दोनों का, लेकिन आज की आधुनिकता भरी परिस्थिति में ऐसा नहीं हो पा रहा। इसलिए माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन लिया दोस्तों आप लोगों ने, एपी सिंह जी का साफ कहना है कि माँ बाप बच्चों के लिए दोनों ज़रूरी हैं। बच्चे किसी भी तरह आहत नहीं होने चाहिए, चाहे कोई सरकारी नौकरी में हो या किसी भी पद पर कार्यरत हो। जिस तरह माँ को हक मिलता है उसी तरह बाप को भी हक मिलना चाहिए। तो फिर गुलाम हैदर के साथ इनकी सोच ऐसी क्यों नहीं है? भले ही वो एक मज़दूर है, आखिर वो बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ही सऊदी कमाने गया था और दिन रात पत्थर तोड़ता था, 3-3 शिफ्ट में वो काम करता था, सारा पैसा सीमा हैदर को भेजता था। अब जब किसी की पत्नी बदचलन आवारा चरित्रहीन निकल जाए तो फिर इसमें आदमी का क्या दोष है? आदमी तो वहाँ मौजूद नहीं था और बड़े ही साजिशाना तरीके से इसने, सीमा हैदर ने सबको मिसगाइड किया कि वो मुझे 4 साल पहले छोड़कर चला गया था। तो एपी सिंह जी को ये सोचना चाहिए कि जब आप इस बात के समर्थक हैं कि माँ और बाप दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, तो फिर आप इतनी सीमा हैदर की पैरवी क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर को आपस में बिठाकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि बच्चों की माँ भी ना छीने और बाप भी ना छीने। यही दोनों लोगों के लिए, पति पत्नी के लिए भी सही रहेगा और उन मासूम बच्चों के लिए भी सही रहेगा। आप कहते हैं बच्चों को हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पायलट, क्या क्या आप बताते हैं बनाएंगे। कैसे बनेंगे ये बच्चे? आप बताइए, क्या बच्चे बाप से दूर रहकर मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे? क्या वो अपने देश को मिस नहीं करते होंगे? क्या वो अपने पाकिस्तानी दोस्तों को भूल पाएंगे कभी? क्या वो अपने नानी, नाना, मामा, मौसी, चाचा, ताया, इन सबको भूल पाएंगे? कैसे आप सोच लेते हैं कि एक पक्ष की तरफ आप बात करते हैं कि पिता का भी उतना ही हक होना चाहिए जितना माँ का हक होना चाहिए, लेकिन गुलाम हैदर के मामले में आखिर ऐसा क्यों? क्या गुलाम हैदर पाकिस्तानी है इसलिए आप इस मैटर में पाकिस्तान, हिंदुस्तान क्यों देख रहे हैं? आप सिर्फ़ और सिर्फ एक पिता देखिए और बच्चे देखिए। किसी का परिवार बिखरा है, परिवार बर्बाद हुआ है, सब तितर बितर हो गया है। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि इनका परिवार ना उजड़े, घर बसाया जाए। आखिर भारत का इसमें भी बहुत अच्छा नाम होगा कि भारतवासियों ने एक ऐसा कदम उठाया कि एक पाकिस्तानी परिवार को उजड़ने से बचा लिया। बच्चों का बाप छीनने से बच गया एक बाप, और बच्चे अनाथ होने से बच गए।
सौतेला सौतेला ही होता है, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, कोई भी रिश्ता हो, सौतेला सौतेला ही होता है। वो प्यार चाहे बच्चा हो चाहे बाप हो चाहे माँ हो, सौतेले रिश्ते में किसी को भी नहीं मिलता है। ऐसा आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को सोचना चाहिए। हम सब आम जनता हैं, आप लोगों से अपील करते हैं, आप जैसे लोगों से, कि आप लोग इसका कोई ऐसा हल निकालिए कि गुलाम और सीमा हैदर का परिवार और उसके बच्चे बर्बाद होने से बच जाए। आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सीमा हैदर का फ्यूचर और इसके बच्चे का फ्यूचर भारत में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।